अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं दो पाइप दिख रहा है। एक मेरा 1.5 इंच का पाइपलाइन है और एक मेरा 1 इंच का पाइपलाइन है। ये दरअसल यहाँ से जा रहा है, बाथरूम से होते हुए ऊपर जा रहा है, टैंक को भरेगा। उसके बाद टैंक से आउटलेट बन रहा है। 1.5 इंच का पाइप है अपना टॉयलेट और बाथरूम वाले एरिया के लिए। देखिए दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच का टी दिया, इसको मैं रिड्यूस किया। 1.5 का बूस्ट देके इसको मैं रिड्यूस किया, टी देके इसको मैं नीचे लिया और यहाँ से ये जो है ना ये जा रहा है बाथरूम वाले एरिया में। यहाँ पे देखिए इधर गया, एक एल्बो दिया, इसको मैं यहाँ से इस तरह से भेज दिया बाथरूम वाले एरिया के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ से ये आ रहा है इस तरह से, यहाँ पे आया। उसके बाद देखिए ये है टॉयलेट वाला एरिया और यहीं से बाथरूम वाला एरिया स्टार्ट होता है। होल करके दे दिया बाथरूम के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे समझिए, आप डिटेल में, जब पाइप के ऊपर पाइप चढ़ता है तो क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, कंपनी का जो ओवरबैंड होता है ना उसका डाया अंदर से कम होता है, प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा, कम ज़्यादा करके आएगा, फ्लैक्चुएट करेगा। इसलिए आप मैनुअल ओवरबैंड बनाइए। देखिए 445 दिया मैं, मैनुअल ओवरबैंड बन गया। मैनुअल में फ़ायदा ये है कि अगर आपको ज़्यादा पाइप क्रॉस करना है तो आप जो है इसको लंबा ओवरबैंड बना सकते हैं। देखिए इस तरह से पाइप ये क्रॉस हो गया, कोल्ड वाटर, उसके बाद फ्रेश वाटर इस तरह से नीचे होके आ रहा है। 3 पाइप यहाँ पे आप देख रहे हैं। देखिए ये 1.5 इंच वाला यहाँ पे आया, उसके बाद 145 दिया और यहाँ पे इसलिए इसको मैं साइड में कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 पाइप आएगा, एक सीवेज वाला और ये ड्रेनेज वाला। ऊपर जो है इसको खड़ा करना है हमें पीवीसी पाइप, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा साइड ले रहा हूँ। अब ये मेरा यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पाइप, ये हो गया मोटर वाला और ये हो गया मेरा टैंक वाला कोल्ड वाटर और ये हो गया मेरा मेट्रोपोल के लिए। देखिए 1.5 इंच का लाइन है मेरा, यहाँ पे इस तरह से आया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 145 दिया, फिर यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं मेट्रोपोल के यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जो गलती है वो आपको नहीं करनी है और कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मेट्रोपोल को फिट करते टाइम। नए प्लम्बर जो है अक्सर गलत तरीके से फिट करते हैं, यहाँ तक कि ये जो है ना ये रिड्यूसर जो है यहाँ पे 1.5 का मेट्रोपोल है, इसको निकाल के फेंक देते हैं। 1.5 इंच इनलेट रहेगा, 1.5 इंच आउटलेट रहेगा। तो उसमें अक्सर देखा गया है साउंड वाला प्रॉब्लम आता है। जब कोई फ्लश करता है तो डब डब या फिर अलग अलग तरह का जो आवाज़ है सीट में आता है। तो क्यों आता है, कैसे इसको आपको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले देखिए समझिए, मेट्रोपोल जो है ये 2 साइज में आता है। एक आता है 32 बाई 32 का और एक आता है 40 बाई 32 का, यानी कि 1.5 बाई 1.25 और 1.25 बाई 1.25। तो मेरे केस में यहाँ पे जो लगा है ना वो 1.5 बाई 1.25 है। अगर मेट्रोपोल 1.5 बाई 1.25 है तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ से 1.5 इंच का पाइप आप उठाएंगे, ऊपर जाके टैंक में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आउटलेट में आपको 1.25 रखना है हमेशा। लेकिन अगर यही मेट्रोपोल कस्टमर जो है 1.25 बाई 1.25 का लेके आते हैं 32 बाई 32, जिसमें इनलेट भी 32 mm है, आउटलेट भी 32 mm है, तो उस केस में आपको ध्यान से लगाना है और समझना है कैसे आपको लगाना है। देखिए अब यहाँ पे कुछ प्लम्बर 32 बाई 32 में ये सोचते हैं कि 32 mm का पाइप यहाँ से उठाऊंगा, उसके बाद ले जाके सीधा टैंक में कनेक्ट कर दूंगा। तो उस केस में अगर कोई प्लम्बर उस तरह से काम करता है तो प्रॉब्लम आएगा। फ्लश करने के बाद सीट में आवाज़ आएगा। क्यों आवाज़ आएगा समझिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1.25 का मेट्रोपोल है, प्लम्बर पाइप जो है 1.25 इंच डाल दिया है, तो उसमें जब आप फ्लश करेंगे तो क्या होगा, पानी जो है डिक्रीज होगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट से जब पानी टकराता है तो आगे का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। मान लीजिए कोई पानी बह रहा हो, उसके बीच में आप कोई भी टुकड़ा डालेंगे तो आगे का जो फ्लो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। मेट्रोपोल 1.25 बाई 1.25 का है तो यहाँ भी प्लम्बर 1.25 इंच का पाइप डाला, फ्लश किया, अब आगे का जो फ्लो होगा ना वो 1.25 इंच की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे 1.25 का पाइप आप प्लम्बर डाला है और 1.25 इंच का पाइप अगर पानी से पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा तो उसमें तुरंत एयर आएगा। और जब एयर आएगा, अब जब फ्लश करने के बाद पानी और एयर जब एक साथ निकलेंगे तो फिर वही आवाज़ करता है। तो उसको कैसे सॉल्व करना आपको, देखिए अगर मेट्रोपोल 1.25 बाई 1.25 का है तो यहाँ से बेशक आप 1.25 इंच का पाइप ले जाइए थोड़ी दूर, लेकिन उसको आपको रिड्यूस कर देना है, 1.5 बाई 1.25 कर देना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो जो मेट्रोपोल है 1.5 बाई 1.25 की तरह काम करेगा। अभी मेरे केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.5 बाई 1.25 का मेट्रोपोल मैंने दिया हुआ है। तो ऊपर से मेरा ये 1.5 इंच का पाइप आ रहा है। 1.5 इंच का क्यों दिया, यहाँ पे 1.25 इंच का भी यहाँ पे दूंगा मैं। ठीक है, अब मैं इसको फ्लश किया, यहाँ पे पाइप है मेरा 1.5 इंच। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो भी यहाँ पे 1.25 इंच का पानी जो है पूरा पाइप में भर के जाएगा। ठीक है, इसलिए एयर नहीं आएगा, प्रेशर इसमें भी डिक्रीज होगा। कोई भी मेट्रोपोल हो डिक्रीज होना ही है, इसलिए यहाँ पे 1.5 इंच का पाइप मैंने डाला है ताकि जो है प्रेशर डिक्रीज हो। तो भी ये 1.25 इंच का जो आउटलेट मैं दे रखा हूँ इसमें पूरा जो पाइप है 1.25 इंच का पाइप पूरा पानी से भर के जाए ताकि एयर वाला समस्या ना आए। इस तरह से इसको इंस्टॉल करना है किसी भी ब्रांड का मेट्रोपोल है। अब इसका जो हाइट है, मिनिमम हाइट आपको 40 इंच रखना है, मैक्सिमम हाइट जो है इसका आप 42 यानी कि 42 इंच रखेंगे। अब ये जो मेट्रोपोल है मेरा ओडिशा पैन इंडियन सादा सीट के साथ में लग रहा है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर ये मेट्रोपोल वालंग WC के साथ में लग रहा है
तो देखिए वहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वालंग WC का कवर जब मैं उठाऊँ तो यहाँ पे आके टकरा जाए और ये फ्लश हो जाए जैसे ही कोई बैठे। तो इसका मेजरमेंट क्या है, किस तरह से लगाना है, देखिए समझिए। किसी भी ब्रांड का वालंग WC हो, उसका जो मैक्सिमम हाइट है 17 इंच होता है, ठीक है। टॉप लेवल 17 हो गया, लंबाई भी उसका 19 से 22 इंच होता है। तो 17 में अगर आप 22 इंच जोड़ेंगे तो 17 17 34 हो गया, 35 36 इंच हो गया। तो कुल मिला के कवर उठाने के बाद 36 इंच तक यहाँ तक आएगा कवर, ठीक है। उसके बाद भी ये जो है पूरा फ्रेश बचा हुआ रहेगा। अगर इसको आप ज़्यादा नीचे कर देंगे, साइज पता नहीं होगा, तो पता चला कमोड का कवर उठाया, उसके बाद ये फ्लश हो गया जैसे ही टॉयलेट के लिए कोई बैठा। तो स्टैंडर्ड हाइट आपको पता होना चाहिए। मेट्रोपोल का स्टैंडर्ड हाइट जो है वो यही है, मिनिमम 40 मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे काम करना, आपको मेट्रोपोल को इंस्टॉल करना है। मैंने आपको बता दिया दोनों साइज का मेट्रोपोल आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद अब देखिए और भी दिखाता हूँ टॉयलेट वाले एरिया के लिए। पाइपलाइन मेरा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बाथरूम में जा रहा था, और देखिए ये मेरा आ रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ भी मेरा जो है क्या है कि पाइप से पाइप जब टकरा रहा है तो क्रॉस करने के लिए देखिए मैनुअल ओवरबैंड दिया 445 लगा के। अब ये जो टी है इसको मैं इस तरह से क्रॉस कर दिया। दरअसल ये वाला जो है मेरा 1 इंच का, ये जिसमें टी दिया ये मोटर का है, और ये मेरा टैंक वाला है, रिड्यूस होके आ रहा है। देखिए मोटर वाला यहाँ से एल्बो दिया, ये जा रहा है बाथरूम वाले एरिया के लिए। देखिए यहाँ से इस तरह से आ रहा है, इसको मैं भेज दिया बाथरूम में। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए ये है मेरा टैंक वाला, इसको मैं रिड्यूस किया। ये जो ओवरबैंड है इसमें मैं रिड्यूस किया, 1/3/4 का बुश दे के रिड्यूस किया। नीचे टी दिया 3/4 का। उसके बाद देखिए यहाँ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, एक एल्बो दिया 3/4 का। उसके बाद इसको मैं इस तरह से आगे लिया, एक एल्बो यहाँ पे दिया। अब देखिए नीचे दिया 3/4 × 1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये जो है टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट है। ओडिशा पैन लगेगा, तो इसका जो मिनिमम हाइट है वो आपको 14 रखना है, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखना है। उसके बाद अब देखिए टी से ये लाइन मेरा टैंक वाला कोल्ड वाटर ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से ओवरबैंड दिया मैं, यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि मेट्रोपोल से मेरा ये 1.25 इंच का पाइप आ रहा है, ठीक है। तो पाइप को क्रॉस करने के लिए इस तरह से ओवरबैंड दिया मैं। अब यहाँ से ये दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे जा रहा है। यहाँ पे मोटर वाला यहीं पे मेरा होल्ड हो जाएगा। देखिए मोटर वाला मेरा यहीं पे होल्ड हो जा रहा है। उसके बाद मेरा टैंक वाला इस तरह से एल्बो लग के नीचे जा रहा है। दरअसल इसको मैं भेज रहा हूँ वॉशिंग मशीन के लिए, पॉइंट दिया गया है। तो जहाँ पे अगर आपको एक टैप देना हो, एक टैप से 2 टैप, तो वहाँ पे आपको 1 इंच का पाइप नहीं ले जाना है। पाइप प्लम्बर का मतलब ये है ना, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से आप पाइप फिटिंग करेंगे। यहाँ पे बचत का भी ध्यान रखना है। बेवजह अगर आप 1 इंच का पाइप ले जाएंगे तो भी बेकार है ना। 1 टैप 2 टैप के लिए आप जो है 3/4 का ही पाइप डालें। इसलिए एक मुझे वॉशिंग मशीन का पॉइंट देना था, इसलिए 3/4 का पाइप दे दिया। मेरे केस में अब लगभग जो टॉयलेट वाला एरिया है पूरा कंप्लीट हो गया है, दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे प्रॉपर अच्छी तरह से मैंने कर रखा है, देख रहे हैं ना। जहाँ भी यहाँ पे पाइप को क्रॉस करना है मुझे मैनुअल ओवरबैंड बना के दिया मैं। फिर यहाँ पे देखिए मैनुअल ओवरबैंड, रेड लाइन जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रंट पे दिख रहा है। रेड लाइन के एडवांटेज है ये जो है ये दर्शाता है कि इसमें जो है हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को पास आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एडवांटेज है। पहला तो यही हो गया कि हॉट एंड कोल्ड दोनों पास आउट होगा। सेकंड, ये प्लम्बर के काम को आसान बनाएगा। थर्ड, ये कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचाएगा, ठीक है। कैसे आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ से एक टी दिख रहा है, एक एल्बो दिख रहा है, मुझे इसको इस डायरेक्शन में कनेक्ट करना है। टी के ऊपर एक धारी है, धारी से रेड लाइन मैच करेंगे। एल्बो का सेंटर पॉइंट यहाँ भी धारी होगा, रेड लाइन मैच करेंगे। प्लम्बर जो है ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, फिटिंग को रख रख के देखना नहीं पड़ेगा, इजीली प्लम्बर फिट कर पाएंगे। और जब प्लम्बर यहाँ पे रेड लाइन मिला के काम करेंगे तो फिटिंग खराब नहीं होगा और कस्टमर का जो है पैसा जो है नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेन पर्पज इसका यही है रेड लाइन का कि यहाँ पे ये दर्शाएगा कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा इसमें। टॉयलेट वाला एरिया यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से ये जा रहा है बाथरूम वाले एरिया में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार फिर से आप देख लीजिए पाइपलाइन मेरा 2 पाइपलाइन आ रहा है। दरअसल एक जो है 1 इंच का जा रहा है, ऊपर टैंक को भरेगा। टैंक से मेरा 1.5 इंच का आउटलेट बन रहा है टॉयलेट एंड बाथरूम वाले एरिया के लिए। टी दिया, टी के बाद इसको मैं 1 इंच से इसको मैं रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके एल्बो दिया। इसको मैं इस तरह से भेज रहा हूँ बाथरूम वाले एरिया में। चलिए दिखाता हूँ बाथरूम में फिटिंग आप कैसे करेंगे, प्रेशर को आप कैसे बैलेंस करेंगे।